नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मार्केट की जो हमें दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो हम बात करते हैं कम्युनिटी मार्केट की। जब हम शेयर या बॉन्ड के बारे में सोचते हैं तो उसी की तरह हम मार्केट में सोना, चांदी, गेहूँ, कॉटन और तेल जैसी चीज़ों के बारे में ट्रेड करते हैं। ओके, चलिए तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। कम्युनिटी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ रॉ मटेरियल, कच्चे माल खरीदे और बेचे जाते हैं। ये वो सामान है जो किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, गेहूं को आटा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, आटा को बिस्किट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे ही और एक एग्जांपल, कच्चे तेल लाइक क्रूड ऑयल को हम पेट्रोल डीजल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। इस मार्केट में ज़्यादातर ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है, जिसे बायर और सेलर आने वाले समय के लिए दाम आज ही लॉक कर सकते हैं। लाइक ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, लाइक फिजिकल डिलीवरी होती है या फिर कैश सेटलमेंट होता है। भारत में मेजर कम्युनिटी लाइक MCX, NCDX, ये यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड करते हैं। लाइक NSE BSE में नहीं करते। ठीक है। तो ये मार्केट फार्मर, इंडस्ट्रीज, ट्रेडर सबके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। इसमें दो तीन टाइप्स है। ओके, तो कम्युनिटी को लाइक मुख्यतः कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: हार्ड कम्युनिटी, सॉफ्ट कम्युनिटी। ओके, तो हार्ड कम्युनिटी में क्या क्या आता है, लाइक मेटल आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। सॉफ्ट कम्युनिटी में क्या क्या आता है, एनर्जी, एग्रीकल्चर, ओके, लाइव स्टॉक। लाइक एनर्जी में तो आपको पता है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल। एग्रीकल्चर में तो सारा वीट, कॉर्न, कॉटन, कॉफ़ी, शुगर, ये सारी चीज़ आती है। लाइव स्टॉक में कटल, पॉर्क, डेयरी प्रोडक्ट, ये सारे आते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर आप क्रूड ऑयल के हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर आप क्रूड ऑयल के दाम गिरते हैं तो पेट्रोल के दाम भी नीचे आते हैं। करेक्ट है। अगर आप गेहूं के दाम बढ़ते हैं तो रोटी और बिस्कुट के भी दाम बढ़ते हैं। ऐसा आपने कभी देखा होगा न्यूज़ में हर बार। ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है, तो कम्युनिटी मार्केट का मेजर हिस्सा फ्यूचर ट्रेडिंग में है। ओके, इसमें बायर और सेलर आज ही डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर डेट पर किस दाम पर कम्युनिटी खरीदी या बेची जाएगी। ठीक है। इसका एग्जांपल ऐसा आप समझ सकते हो कि सोचिए एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को 6 महीने के बाद 1,000 टन गेहूं चाहिए। ठीक है। तो उस डर है कि दाम बढ़ जाएंगे ना, तो वो आज ही के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद के रखती है। ठीक है, जिससे उसका प्राइस फिक्स हो जाता है। करेक्ट है। आप समझ गए होगा। साकर बनाने की कारखाना भी वैसे ही रहता है। लाइक लोग वो उसको क्या बोलते हैं, जान दो, छोड़ दो। ठीक है। वो वो आज ही एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ठीक है। अब अब चाहे दाम बढ़े या गिरे, उसकी कॉस्ट सेम ही रहेगी। इस प्रोसेस को हेजिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि फ्यूचर से स्पेक्यूलेशन भी होता है और ट्रेडर प्राइस मोमेंटम से ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है। ये मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम 24 आवर ग्लोबली होता है और चालू रहता है। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है, क्योंकि कम्युनिटी मार्केट इकोनॉमिकली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर फेयर प्राइस को डिसाइड करता है। फिर रिस्क मैनेजमेंट, इसमें हेजिंग से कम दाम पे उतार चढ़ाव या रिस्क कम होता है। लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है। ओके। फिर पोर्टफोलियो का डाइवर्जेशन हम कर सकते हैं। इन्वेस्टर को इक्विडिटी के अलावा ऑप्शंस मिलता है, लाइक दूसरा भी कुछ खरीद सकते हो टाइम पे। ठीक है। तो दोस्तों का कम्युनिटी मार्केट सिर्फ व्यापार की जगह नहीं, बल्कि हमारी एक अर्थव्यवस्था का भी बैकबोन है। ये दाम को स्टेबल रखता है, प्रोसीजर को प्रोटेक्शन देता है और इन्वेस्टर को नया मौका देता है। इसे इसे समझना आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाता है। सो थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, इन्वेस्ट सेफ। थैंक यू।